हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शू। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं, जैसे कि गोस्ट बस्टर 4, एक्चुअली फोर्थ पार्ट है इसका, फ्रोजन एम्पायर, रुसलान और मैं लड़ेगा, ये सारी मूवीज कैसा कर रही हैं और जो पुरानी मूवीज हैं उनका भी क्या हाल चाल चल रहा है। तो पुरानी मूवीज को पहले फटाफट से निपटा लेते हैं, फिर नई मूवीज के बारे में बात करते हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का फेट तो पहले लिख दिया गया था जनता द्वारा कि भाई ये ज़्यादा चलने नहीं वाली, बट इनिशियल जंप की वजह से ये आज 50 लाख करके 60 करोड़ रुपीस क्लोज कर चुकी है। 102 करोड़ रुपीस इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। 4-5 करोड़ और करेगी और इसके बाद फिर इसका थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। ऐसे ही मैदान का भी आज डे 16 है, उसने किया 75 लाख। ये थोड़े ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नंबर कर रही है कंसिडरिंग द स्केल ऑफ दिस मूवी। ये हो गया 38.75 करोड़ रुपीस और 53 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। सैटरडे संडे में इसके अंदर जंप आएगा, क्यों आएगा वो भी आगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। दो और दो प्यार मेरे ख्याल से बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर हो सके अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखो। इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग, रियल इंसानों को लेकर रियल सिचुएशन के अंदर क्या होगा और बेहतरीन एक्टिंग के साथ अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो ये मूवी है। दो और दो प्यार डे 8 का कलेक्शन लगभग लगभग है सिर्फ 10 लाख। तो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, लोगों को बस मार धड़ाई ये सब चीज़ें आजकल पसंद आती हैं। 3.5 करोड़ जो है वो 3.6 करोड़ हो चुका है। ओवरऑल कलेक्शन जो है 4.25 करोड़ है। रिटर्न ऑफ कंप्लीटली इसका कोई चलने का चांस नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त सिनेमा है, ये चला क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा। वहीं पर आप आवेशम की बात करोगे जो ओके सिनेमा है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, देखी वाली रूटीन स्टोरी है। बट शायद मलयालम सिनेमा में इस तरीके की चीज़ें नहीं बनती होंगी, तो इसलिए शायद काफ़ी इसको लाइमलाइट मिल रही है। तो आवेशम का जो डे 16 है वो है 3 करोड़ रुपए, और लगभग लगभग 2.5 करोड़ रुपए इसने कल करे थे। तो 55 करोड़ जो है वो 58 करोड़ हो चुका है और 108 करोड़ रुपए इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो जितना इंडिया में ये चल रही है उतनी ही ये मूवी ओवरसीज में भी जो हमारे मलयालम भाई हैं या फिर इंडियंस हैं उनको भी ये पसंद आ रही है। क्या इंडियंस को हॉलीवुड मूवी भी पसंद आ रही है, जैसे जैसे कि घोस्टबस्टर्स, जिसकी मैं बोलूँगा कि इक्विटी जो है वो काफ़ी डाइल्यूट हो चुकी है, क्योंकि ये 70s 80s के ज़माने में, 90s के ज़माने में थोड़ा सा पॉपुलर हुआ था। और फिर अभी कुछ टाइम पहले 10-15 साल पहले थोड़ा सा और ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि कार्टून वार्टून थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। फिर जब इसका सेकेंड पार्ट आया था तो बिल्कुल ही डुम डुम हो गया। लेकिन जब आफ्टर लाइफ आई तो एक नई लीज ऑफ लाइफ इसको मिली। बट फ्रोजन एम्पायर के मिक्स रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मैंने भी जब देखी थी तो आपको बताया था कि मतलब जो आफ्टर लाइफ में मज़ा था, जो अपनी जो कम्युनिटी का जो फॉर्मेशन था घोस्टबस्टर का, और अपने जो खानदान की प्रशंसा सुनने का जो मज़ा था इसके अंदर, वो अब सिर्फ घोट क्रीचर और घोस्ट को फाइट करते हुए देखने को आपको मिलेगा। डे वन का जो कलेक्शन है इसी वजह से 50 लाख है शायद, कि लोग इसके बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं है। आज की जनरेशन तो कम ही जानती है इसके लिए। ठीक है, बाकी बात करते हैं मैं लड़ेगा के बारे में। एक डिसेंट अच्छी मूवी है। आई थिंक इस तरीके की मूवी को ओटीटी के ऊपर ज़्यादा रिलीज करना चाहिए था, जब आपका जो मेन हीरो है वो ज़्यादा नोन नहीं है, पहले ओटीटी कंटेंट में ही ज़्यादातर आया है। और इस तरीके का जो कंटेंट होता है वो बहुत अप्रिशिएट हो जाता है ओटीटी के ऊपर। और धीरे धीरे जब आपको ओटीटी सक्सेस मिलती है तो फिर आप मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। सीधा मेन स्ट्रीम में इस तरीके की मूवी के चलने का थोड़ा कम चांस हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से तो प्रोडक्शन के पैसे मिलते हैं, तो मार्केटिंग के पैसे मिलते ही नहीं है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये मूवी देखने का भी है। ऊपर से आईपीएल भी चल रहा है, तो इतना कंपटीशन और आपको ये मूवी भी देखनी है, तो ऐसा हो नहीं पाता, जिसकी वजह से इसने सिर्फ 10 लाख करे। अब एक ऐसी मूवी जिसके अंदर आप सिर्फ कुछ भी मत चेंज करो, गाने भी ये रहने दो, सब कुछ ये रहने दो, सिर्फ शाहरुख खान डाल दो या फिर सलमान खान डाल दो अपने यंगर एज का, और या फिर कोई ऐसा हीरो डाल दो या फिर कार्तिक आर्यन टाइप भी डाल दो जो आज की जनरेशन का हो, जो ठीक ठाक बैंकेबल स्टार हो, तो ये रुसलान जो है पहले दिन के अंदर 10-12 करोड़ 15 करोड़ रुपए कर जाती, क्योंकि एक ऐसे स्टार की एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर करी गई है जो कि अभी इससे पहले चला नहीं था, और अब अचानक से बोला कि यार अब हम इसको इतना अच्छा हीरो कैसे मान लें कि इतना स्टाइल स्वैग और ये सबको मार लेगा, तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। हालांकि इससे ज़्यादा थर्ड क्लास मूवीज मैंने देखा है साउथ की चली हैं, अपने हिंदी सिनेमा के अंदर चली हैं, मलयालम मूवीज कुछ चली हैं, तमिल मूवीज कुछ चली हैं, जो इससे 1000 टाइम बेकार थी। लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छी मूवी नहीं है, मैं बता दूं कि मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ इस मूवी की, फ्लैट मूवी है। लेकिन जितना इसने कलेक्शन किया है 75 लाख, उससे ये बेटर मूवी है। काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आई कि भाई ये कैसे आयुष्मान शर्मा आयुष शर्मा ये कैसे कर सकता है। हम तो मानते ही नहीं उसको हीरो।
मैं ये कहूँगा कि ऐसे तो हम राजकुमार राव को भी हीरो नहीं मानते, क्योंकि उसकी लुक ही इतनी ज़्यादा नॉन हीरो टाइप है। ऐसे ही इसकी मेहनत तो दिख रही है यहाँ पर। मूवी के अंदर बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स भी हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, जो हमने ऑलरेडी रिव्यू के अंदर बात करे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, थोड़ा-सा पॉज़ लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मेन जो फ़िल्म को नुकसान हुआ, वो ये हुआ कि यहाँ पर आपको मार्केटिंग और बेहतर करनी थी। सलमान खान को और इफ़ेक्टिवली यूज़ करना था प्रमोट करने के लिए। और तीसरी चीज़ ये थी कि शायद अगर इसके अंदर ये चेहरा यूज़ करना ही था, तो आपको रीज़न फॉर रुस्लान पीछे थोड़ा और इफ़ेक्टिव बताना था। यहाँ पर एक्शन अच्छा है, यहाँ पर प्लानिंग भी अच्छी है, तो आपको कहीं न कहीं स्पाई यूनिवर्स की भी याद आती है, सब कुछ देखा-भाला लगता है। और एंड जो है, जैसे मैंने आपको बोला, थोड़ा प्रेडिक्टेबल ज़ोन के अंदर भी जाता है, लेकिन ये बुरी मूवी नहीं है, आपको बोर करके बाहर नहीं निकालती है। बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि आजकल फैशन है कि अगर आप किसी बड़े स्टार की तारीफ नहीं करो और किसी इधर-उधर की अगर तारीफ कर दो, तो फिर आपको ट्रोल किया जाता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सिंपल रास्ता अपनाया है कि ये तो इतनी बेकार है कि बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी इसके सामने सुपर हिट है। आई थिंक या तो उन्होंने मूवी देखी नहीं है, या फिर उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रियली गिर चुके हैं, या फिर उनका एजेंडा है कि भाई एक ही सेगमेंट ऑफ लोगों की तारीफ करते जाओ, बाकी के बारे में बात ही मत करो। तो हमारा तो ये एजेंडा है कि हमारी पॉजिटिविटी जिंदा है। रुस्लान इज नॉट अ बैड मूवी, रुस्लान इज एन एवरेज मूवी। अच्छी भी नहीं, वेरी गुड भी नहीं कह सकते, गुड भी नहीं कह सकते, लेकिन द एफर्ट ऑफ आयुष शर्मा इज रिकग्नाइजेबल। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।